मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव की धूम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा कर दुकानदारों को किया जागरूक, नई दरों की जानकारी आमजन को देने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय वृंदावन दौरे पर, मथुरा में श्रीमद् भागवत कथा समापन कार्यक्रम में की शिरकत, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के शहीदों की स्मृति में हुआ आयोजन। हरदोई में धर्म परिवर्तन की कोशिश, बीमारी ठीक करने का देते थे झांसा, पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। शारदीय नवरात्रि आज से शुरुआत, देवी मंदिरों में सुबह से ही हो रही है विशेष पूजा पाठ, मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए भक्तों की लगी कतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं, जहां पर दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना की और जिसके बाद में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के सामने जनता दरबार पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक एक फरियादी के पास जाकर के उसके प्रार्थना पत्र लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या को सीएम के सामने रखा और इस अवसर पर लोगों ने इलाज के लिए धन की भी मांग की और सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कहा कि इनका एस्टिमेटम बनाकर के शासन को भेजा जाए, जिससे जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। और वहीं कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े शिकायतें भी की। उन्होंने कहा कि कोई भी दबंग या भूमाफिया किसी गरीब को परेशान न करने पाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ क्षेत्र में पदयात्रा कर नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव का प्रचार किया। इस दौरान वो खुद दुकान दुकान जाकर के लोगों को जीएसटी दरों में हुई कटौती की जानकारी देते हुए नजर आए और जागरूकता अभियान का उद्देश्य है आमजन को यह बताना कि अब दूध, पनीर, पेंसिल और जीवन रक्षक दवाइयों पर 0% जीएसटी लागू है, तो वहीं मक्खन, घी, चीनी, पैकेज नमकीन, शैम्पू, टूथपेस्ट और चॉकलेट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 5% तक कम कर दी गई है। और मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस पहल से मूल्य में पारदर्शिता आएगी और आमजन की जेब पर सीधा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो इन दरों की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दे। मथुरा से खबर का आप रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक दिवसीय वृंदावन दौरा, पवन हंस हेलीपैड पर सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से सीधे केशव धाम मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम में शहीदों के लिए आयोजन हुआ था। एमपी के कैबिनेट मंत्री की ओर से कथा का आयोजन कराया गया था। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में कृषि विभाग की गोपनीय सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महुरा तिराहा पर एक दुकान से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदी लगभग 350 बोरी अवैध डीएपी खाद को जब्त किया और खाद की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, जिसे जांच के लिए सैंपल भेजा गया और मौके पर सुरसा थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे। आरोपी पवन यादव और रोहित यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने सीज कर दिया। कृषि विभाग ने किसानों से कहा कि वो केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद लें और संदिग्ध की सूचना दें। 21/9/2025 को सूचना ये प्राप्त हुई कि देर रात में महुरा क्षेत्र जो कि थाना सुरसा में पड़ता है, वहाँ पे लगभग 350 बोरियां डीएपी की अवैध तरीके से विक्रय किया जा रहा था एक अनऑथराइज सेलर द्वारा। इसके क्रम में
एग्रीकल्चर विभाग की टीम ने तुरंत छापामारी की और हमारे अनुमोदन उपरांत 3/7 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। अब खबर बागपत से है, जहां डीएम के आदेश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने बाजार में बिक रहे खुले कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है और टीम ने कुट्टू आटा के नमूने लिए और जांच के लिए भेज दिए। दरअसल बाजार में मिलावटी आटे की आशंका जताते हुए एक्शन लिया गया, साथ ही फूड पॉइजन की भी संभावना जताई गई और बाजार में व्यापारियों ने कुट्टू आटा न बेचने के लिए दुकानदारों को प्रेरित किया। बाजार में श्रद्धालुओं को कुट्टू का आटा न मिलने से परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त आज से ही नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में बाजारों में कुट्टू का आटा नहीं मिला तो श्रद्धालु जो है वो भी परेशान होते हुए नजर आए। देखो, ये फूड विभाग व्यापारियों को परेशान करता है और चेतावनी देता है कि अगर आपने कुट्टू का आटा बेचा तो आपके सैंपल भरे जाएंगे, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने अपने व्यापार के हित को देखते हुए और अपने नुकसान को भी सहन करते हुए ये निर्णय लिया है कि बाजार में पिसा हुआ कुट्टू का आटा ना बेचा जाए। कुट्टू का आटा कितना ही अच्छा दुकानदार बनवा लो, उसके बाद भी हर साल उसे खा के लोग बीमार होते हैं। विभाग, फूड विभाग और जो है सब लोग परेशान करते हैं। इस बार फूड विभाग के आदेश आए हैं कि भैया कुट्टू का आटा नहीं बेचना है। हम लोगों ने निर्णय किया है कि भाई हमें कुट्टू का आटा नहीं बेचना है। हमने जो है अपने ग्रुप में, अपने समाज में जो है व्यापारियों में मैसेज भेज दिया है कि भाई इस साल हम कुट्टू का आटा नहीं बेचेंगे। नवरात्रि के पर्व पर प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सावधानी के तौर पर यह चेतावनी खाद्य कारोबारकर्ताओं को दी है कि वो खुला कुट्टू का आटा विक्रय न करें, जिससे कि कोई फूड पॉइजनिंग हो। केवल पैक्ड आटा जिस पर कि कब तक यूज कर सकते हैं, यूज बाई स्पष्ट रूप से अंकित हो, उसी को विक्रय किया जाए और उसी को ही उपभोक्ता खरीदें। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी विंध्याचल धाम पहुंचे और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। पूजा के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर आत्मविश्वास और ईमानदारी की झलक नहीं दिखती। उन्होंने जीएसटी लागू करके मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश और गरीबों की जेब से 50 लाख करोड़ रुपए निकालने जैसा था। उन्होंने मोदी से अपील की कि वो वन नेशन वन टैक्स लागू करे और देश के लिए सही फैसले ले। तिवारी ने बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता नाखुश है और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां अहरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम डी में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर के चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने रसोई घर का ताला तोड़कर 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा, कुकर, कुर्सी और बच्चों के लिए रखा गेहूं चावल चुरा लिया। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंह ने सुबह चोरी की सूचना उच्च अधिकारियों और अहरोरा पुलिस को दी और ये क्षेत्र में एक सप्ताह में दूसरी चोरी की घटना है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार मादक पदार्थ की बिक्री और सेवन करने वाले गिरोह इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और अब स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर के लाठी डंडे और लात घुसे चले। विवाद ट्रैक्टर को आगे पीछे निकालने को लेकर के हुआ, जो देवी प्रतिमा ले जाने के दौरान हुआ और इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव भी बढ़ गया और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवगढ़ी में करीब 2 वर्षीय मासूम बच्ची का घर के बाहर खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिरने से डूबकर की मौत हो गई और दर्दनाक हादसा परिवार में कोहराम मचा गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही है और स्थानीय लोग स्थानीय लोग जो हैं वो अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर खेलने की
खेलते खेलते वहाँ को चली गई। फिर उनकी चाची ने ढूंढ मचाई, हमने भी देखा, फिर कहा कोई घासों में कौन चली गई। तो हमारे बड़े भाई साहब ने घर को एक दफ़ा उड़ गए देखने को, तो बच्ची गड्ढे में दिखी, उसका डायपर दिखा, पैंट दिखी पहनी हुई। तो देखा तो उन्होंने उनका बच्ची है, उन्होंने निकाला। बच्ची यहाँ पर खेल रही थी। अब खबर हरदोई के बिलग्राम से है, जहां खालेपुरवा निवासी अधिवक्ता के बेटे पर हमला हो गया। दरअसल खेत जाते समय विपक्षियों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर के मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। और जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद था, जिसको लेकर पहले समझौता हो चुका है। और फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र से है, जहां भावपुरवा गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने बीमारियों के इलाज का दावा कर लोगों को झांसा दिया। वो हिंदू धर्म के लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलते ही कार्यकर्ताओं ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ महिलाओं समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया और जानकारी के अनुसार सभी से पूछताछ की गई। और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने थाने जाकर के हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडल जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आपूर्ति से खबर का अब रुख करेंगे। फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लगी और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद रही और थाना धौलाना क्षेत्र के मसूरी गुलावाटी रोड पर एक फैक्ट्री स्थित है, जिसमें भीषण आग लगी। और अब खबर श्रावस्ती के हरिहर पुरानी ग्राम पंचायत से है, जहां बेसहारा घूमते गौवंश को सुरक्षित आश्रय दिलाने के लिए बनी गौशाला अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई। जिला पंचायत के जरिए संचालित गौशाला में गायों को चारा नहीं मिलने के चलते कई गायों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के नाराज ग्रामीणों ने गौशाला में हंगामा कर दिया और ग्रामीणों ने डीएम, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के कर्मचारियों से शिकायत की और गौशाला में गायों की बेहतर देखभाल और चारे की पुख्ता व्यवस्था की मांग की गई। बहराइच के कैसरगंज में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक शातिर चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। क्षेत्र में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की गई। हुजूरपुर और कैसरगंज बॉर्डर पर नटवीर बाबा स्थान के पास संयुक्त टीम को कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अपराधी मुल्कराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए, जिससे मुल्कराज के दाहिने पैर में गोली लग गई। और सीओ रवि खोकर ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। थाना कैसरगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर कैसरगंज बॉर्डर पर कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं और इसी सूचना पर कार्रवाई की गई। पूछताछ में पकड़े गए अपराधी ने अपना नाम मुल्कराज बताया, जो थाना बॉडी का निवासी और घायल अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। उसके पास से बंदूक और कारतूस भी बरामद किया गया। क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सतत अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज थाना कैसरगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि हुजूरपुर और कैसरगंज बॉर्डर पर कुछ व्यक्ति चोरी का प्रयास करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी और थाना कैसरगंज की टीम निरंतर क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी। सराय कन्हर से हुजूरपुर की ओर आने वाले रास्ते पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 फायर किए, जिससे व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लग गई। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम मुल्कराज बताया, जो थाना बॉन्डी का रहने वाला है। प्राथमिक उपचार हेतु घायल अभियुक्त को सीएससी कैसरगंज रवाना कर दिया गया है, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र के उचवाल गांव में रविवार को एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।
जहां बच्चों के बीच खेल को लेकर के हुए विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के दौरान महालाल ने सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे की मदद के लिए आए पिता जुगल किशोर पर भी हमला किया गया। इस हमले में जुगल किशोर की उंगली कट गई और पैर में और पेट में भी चोट आई और ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां से घायलों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सीओ अजित चौहान ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है और पुलिस ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गांव में गश्त भी बढ़ा दी है और पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियावा थाना अंतर्गत ग्राम उच्चवल में शाम लगभग 6:30 बजे बच्चों के विवाद को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें महालाल पुत्र बटेश्वर के द्वारा सतेंद्र पुत्र जुगल किशोर को पेट में चाकू मार दिया गया है। घायल सतेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी महालाल की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला पुलिस की बाइक रैली का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से एडीजी आगरा जोन और एसएसपी फिरोजाबाद ने रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। महिला पुलिसकर्मियों ने रैली के दौरान जिले भर में महिलाओं और बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और साथ ही साइबर अपराध से बचने के तरीके भी समझाए। एडीजी आगरा जोन ने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ साथ उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। महिला पुलिस की बाइक रैली साहस और शक्ति का प्रतीक है और ये दर्शाती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम है। नोएडा से एक मानवता को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके न्याय की गुहार लगाई और पीड़ित गौरव नामक व्यक्ति का कहना है कि वो एक फैक्ट्री में हेल्पर के तौर पर कार्यरत था, लेकिन उसे जबरन मशीन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और इसी दौरान मशीन में उसका हाथ फंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका हाथ लगभग बेकार हो गया और गौरव का आरोप है कि हादसे के बाद जब उससे फैक्ट्री मालिक से उसने मिलने की कोशिश की तो उसे मिलने नहीं दिया गया और इतना ही नहीं, फैक्ट्री के एचआर ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया और कहा कि तू कहीं भी चला जा, तेरी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और अब घायल गौरव ने अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया और न्याय की अपील की है। मिर्जापुर से खबर का रुख करेंगे, जहां पर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिर परिसर में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के दूध से बने सभी वस्तुओं का भोग लगाकर भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की और शहर में लगने वाले नवरात्रि मेले को लेकर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुमीन वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माता के दर्शन और पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इधर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। स्वयं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार मेले क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए नजर आए, जहां वो माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। दिवस है, भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। लोगों को देखते हुए जो प्रवेश द्वार हैं उसमें भीड़ का किस तरह विभाजन किया जाए, जो कम से कम उनको समय लगे, वो व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद घाट वगैरह पर भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जिन श्रद्धालुओं को स्नान करना है वो स्नान आदि का कार्य कर रहे हैं। बाकी सभी भक्तगण अपना एक स्मूथली अभी तक जो व्यवस्था है उसमें स्मूथली चल रहा है। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद। और अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी से है, जहां पर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हवन किया गया। इस दौरान चौकी का स्टाफ मौजूद रहा और चौकी प्रभारी हिमांशु चौधरी ने बताया कि यह हवन क्षेत्र की शांति के लिए कराया गया और आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कराया गया। पूरा चौकी स्टाफ कल से ही इस हवन की तैयारियों में लगा हुआ था और सभी लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस हवन में हिस्सा लिया।
प्रभारी ने क्षेत्र की जनता से सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की।